उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए की बैठक में बड़ा फैसला। पीएम मोदी और जेपी नड्डा उम्मीदवार पर लेंगे फैसला। 9 सितंबर को होना है चुनाव। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा। एनएसए अजीत डोभाल ने पुतिन के दौरे की पुष्टि। मॉस्को में एनएसए अजीत डोभाल ने कहा, राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे को लेकर उत्सुक हूं। दोनों देशों के बीच में रिश्ता स्पेशल। टैरिफ विवाद के बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान। बोले, किसानों का हित सबसे बड़ी प्राथमिकता, उनके हितों से समझौता नहीं। पीएम मोदी बोले, हम पशुपालकों के हितों में कोई समझौता नहीं करेंगे। व्यक्तिगत रूप से मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को पीएम मोदी का जवाब। किसान, पशुपालक, मछुआरों के लिए भारत तैयार। टैरिफ के पीछे एग्री और डेयरी सेक्टर को डील में लाने का भारत के अमेरिका से विवाद। अमेरिका एग्री और डेयरी डील के लिए बना रहा है दबाव। अमेरिकी टैरिफ में बढ़ोतरी पर विदेश मंत्रालय की कड़ी प्रतिक्रिया। कहा, ट्रंप का फैसला अनुचित और अन्यायपूर्ण। भारत करेगा राष्ट्रीय हितों की रक्षा। ट्रंप के टैरिफ को लेकर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बोले, ट्रंप ने भारत पर आर्थिक बोझ डाला, इससे हमारा निर्यात प्रभावित होगा। टैरिफ मुद्दे पर पीएम मोदी के बयान पर हमलावर हो गए अखिलेश यादव। बोले, हम विदेश नीति में पूरी तरह से असफल। अखिलेश यादव बोले कि यही लोग दावा करते हैं कि दुनिया में सबसे मजबूत रिश्ते हैं। ये भी कहते हैं कि कोई देश ऐसा नहीं जिसने भारत को सम्मान ना दिया हो। ट्रंप के टैरिफ लगाने पर सपा सांसद राम गोपाल यादव बोले, ट्रंप वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ कर रहे हैं खिलवाड़, हमें दूसरे बाजार तलाशने होंगे। टैरिफ को लेकर मोदी सरकार पर बरसे तेजस्वी। कहा कि इस पर सरकार चुप क्यों, देश का नुकसान करने के बाद बिहार आकर कहेंगे हम विश्व गुरु हैं। बिहार में एसआईआर को लेकर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वोटर लिस्ट सही या गलत, चुनाव आयोग दे जवाब। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल का भी दिया हवाला। कहा, चुनाव के नतीजे एग्जिट पोल से अलग थे, वोटर लिस्ट पर लोगों को विश्वास नहीं। लंबे चुनाव प्रक्रिया पर राहुल गांधी ने उठाया सवाल। कहा, चुनाव प्रक्रिया इतने महीनों तक क्यों चलती है, हमें शुरू से संदेह। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र हरियाणा का उदाहरण दिया। कहा कि महाराष्ट्र हरियाणा में क्या हुआ सबने देखा, 5 महीने में इतने वोटर कहां से आए। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी ने किया हमला। कहा, आयोग ने वोटर लिस्ट देने से मना किया। इलेक्शन कमीशन डिजिटल डेटा देता तो 30 सेकंड में बता देते। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद बोले, चुनाव आयोग पर राहुल गांधी की टिप्पणी गैर जिम्मेदाराना, लगातार हार की ओर बढ़ रहे हैं और इसलिए हताशा साफ दिख रही है। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का हमला। संबित पात्रा ने कहा, राहुल पहले किसी संवैधानिक संस्था पर सवाल नहीं उठा रहे, ये उनकी पुरानी फितरत। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी की भाषा रोड रेस जैसी है, जो घातक परिणामों को धमकी दे रही है। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। एसआईआर का विरोध, जमकर नारेबाजी। जेडीयू सांसद संजय झा ने एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग की तारीफ की। कहा कि दिल्ली में एसआईआर को लेकर विपक्ष ने हल्ला किया, लेकिन बिहार में इसका कोई असर नहीं। तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग का दूसरा नोटिस। वोटर आईडी कार्ड की डिटेल मांगी। 8 अगस्त तक एपिक नंबर की डिटेल देने के लिए कहा। तेजस्वी यादव ने पहले नोटिस का जवाब नहीं दिया। 1 अगस्त को तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्ड दिखाया था। तेजस्वी बोले, एसआईआर पर वोटर लिस्ट में पूरी तरह से फर्जीवाड़ा हुआ, कोर्ट में पुख्ता सबूत रखेंगे। तेजस्वी का दावा, कई जगहों पर एक ही पते पर 100 से ज्यादा वोट, कई जगह पर मरे हुए लोगों के वोट बने, जो पलायन नहीं किए उनका भी नाम लिस्ट से कट गया है। जेल से बाहर आते ही बाहुबली अनंत सिंह की हुंकार। कहा, तेजस्वी के खिलाफ मुझे उतारे नीतीश, जमानत जब्त करा देंगे। पटना में फिर सड़कों पर उतरे छात्र। टीआरई 4 से पहले एसटीईटी परीक्षा कराने की मांग। प्रदर्शनकारियों की सरकार को चेतावनी, एसटीईटी नहीं तो वोट नहीं। छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर भड़के प्रशांत किशोर। कहा, पटना में लोकतंत्र नहीं लाठी तंत्र चल रहा है, जनता नीतीश कुमार को वोट की चोट मारेगी। लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की मीटिंग। अटल छात्रवृत्ति योजना समेत कई प्रस्तावों पर मोहर। संभल में सीएम योगी का कांग्रेस और सपा पर बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस सामूहिक हत्याएं करवाती है, सपा हत्यारों को बचाकर कुकर्मों पर पर्दा डालती है। सीएम योगी बोले, पिछली सरकार में ना व्यापारी सुरक्षित, ना बेटी, अब दंगाइयों को छोड़कर बाकी सब सुरक्षित है। संभल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात। जिला कलेक्ट्रेट समेत 546 करोड़ की 220 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। संभल में न्यू पुलिस लाइन पहुंचे सीएम योगी। पुलिस कर्मियों के लिए इंतजामों का लिया जायजा। बच्चियों ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी। यूपी सरकार में मंत्री अनिल राजभर का सपा पर हमला। कहा, राज्य की जनता सपा की जातिवाद वाली राजनीति से वाकिफ, हमें उनसे सीखने की जरूरत नहीं। कैश कांड मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से झटका। आंतरिक जांच रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने आंतरिक जांच पैनल की प्रक्रिया को कानूनी और संवैधानिक माना। कहा, जस्टिस वर्मा की याचिका सुनवाई के लायक नहीं। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के लिए स्कूटी राइड बना परेशानी का सबब। स्कूटी पर पहले से 18,500 रुपए का जुर्माना था। फ्लाईओवर लूप का निरीक्षण करने गए थे। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की पुण्यतिथि। आज सीएम स्टालिन ने करुणानिधि स्मारक पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। अभिनेता और राज्यसभा सांसद कमल हसन ने पीएम मोदी से की मुलाकात। तस्वीरें वायरल। आप नेता मनीष सिसोदिया का एसएससी परीक्षा को लेकर बयान। का सरकार ने जिस कंपनी को हायर किया वो व्यापक घोटाले में शामिल, छात्र कर रहे हैं शिकायत। उत्तरकाशी के दरारी में हर ओर तबाही का मंजर। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी। 400 से ज्यादा लोग सुरक्षित। वायुसेना के हेलीकॉप्टर में रेस्क्यू में देखे गए। अभी भी 60 से ज्यादा लोग लापता हैं। धराली पहुंचने के रास्ते को खोलने का काम जारी।
मटली हेलीपैड से लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान भर रहे उड़ान। उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री का वितरण। मटली हेलीपैड पहुंचे सीएम धामी। धराली से निकाले गए लोगों से बातचीत की। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ कर्मियों से सीएम धामी ने की बात। धराली हादसे के दौरान लापता लोगों की तलाश जारी। मोहित सकलानी नाम का युवक लापता। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। बादल फटने से आई त्रासदी के बाद राहत बचाव कार्य की समीक्षा। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा। जिला प्रशासन की टीम लगातार लोगों से कर रही है अपील। उत्तराखंड के सीएम धामी ने पौड़ी गढ़वाल का किया दौरा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाए गए लोगों से की मुलाकात। जम्मू कश्मीर के डोडा में मूसलाधार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात। गंडोह इलाके में नदी नाले उफान पर, सड़कें डूबे। हिमाचल प्रदेश में मानसूनी आफत जारी। शिमला में भारी बारिश के चलते जगह जगह पेड़ उखड़े। मचा हड़कंप। पहाड़ों पर लगातार बारिश से दिल्ली में भी बाढ़ का संकट। यमुना का जलस्तर डेंजर लेवल के करीब। मथुरा में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। वृंदावन के केशी घाट पर भी कई सीढ़ियां पानी में डूबे। प्रयागराज में पानी घटने के बाद गंदगी का अंबार, हर तरफ गंदगी का मलबा। बिहार के दानापुर में गंगा और सोन नदी का जलस्तर बढ़ने से सैकड़ों लोग बेघर। प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। बिहार के भागलपुर में गंगा और कोसी नदी का रौद्र रूप। नदियों का पानी ओवरफ्लो होकर आसपास की बस्तियों में घुसा। गुवाहाटी में भारी बारिश, कुछ घंटों की बरसात में कई जगहों पर जलभराव। सड़कों पर गाड़ियों की धीमी हुई रफ्तार। दिल्ली के लाजपत नगर में शालीमार टेक्सटाइल पर जम्मू कश्मीर पुलिस की रेड। कश्मीर के रहने वाले अयूब भट्ट और रफीक शाह अरेस्ट। आतंकी फंडिंग के स्लीपर नेटवर्क की जानकारी मिलने के बाद कार्रवाई। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को फंडिंग करने का आरोप। दिल्ली में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। टेलीकॉम कंपनियों के अंडरग्राउंड वायर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 1400 किलो लंबे तांबे के तार बरामद किए गए हैं। ग्रेटर नोएडा पुलिस के ऑपरेशन तलाश में साइबर गैंग का पर्दाफाश। फर्जी बैंक खातों और सिम कार्ड से अब तक करोड़ों की ठगी करने वाले 5 लोग गिरफ्तार। यूपी पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड में 2 शूटर्स का एनकाउंटर। सीतापुर के पिसवा में मार गिराया गया। सीतापुर में मारे गए दोनों शूटर सगे भाई थे। दोनों बदमाशों पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। बुलंदशहर में लूट की घटना का फरार आरोपी नावेद का हाफ एनकाउंटर। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर पर गोली लगी, जख्मी हुआ। नावेद ने अपने गिरोह के साथ शिकारपुर में लूट की घटना को अंजाम दिया था। 4 साथियों की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी। लखनऊ में केजीएमयू अस्पताल की ओपीडी की लिफ्ट में कुछ लोग फंस गए। आधे घंटे तक मरीज और तीमारदार फंसे रहे। हेल्पलाइन नंबर का 1 अंक मिसिंग होने से फोन भी नहीं लगा। लखनऊ में मर्चेंट नेवी अफसर अनुराग सिंह गिरफ्तार। पत्नी की हत्या के आरोप में अरेस्ट हुआ। लखनऊ के गोमती नगर में ईडी की बड़ी कार्रवाई। कारोबार निकांत जैन के ठिकानों पर निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश के लिए सोलर कंपनी से कमीशन मांगने का आरोप। अयोध्या में श्री राम लला रक्षाबंधन महोत्सव की शुरुआत। पहली बार पूरा राम दरबार पहनेगा राखी। 4 दिनों तक चलेगा आयोजन। गया में लूट की योजना बना रहे 4 बदमाश गिरफ्तार। गया पुलिस और एसटीएफ का जॉइंट ऑपरेशन। बिहार के जमुई में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। 5 लोग गिरफ्तार। भारी मात्रा में अवैध हथियार जब्त। मुखिया मुन्ना साहू के घर पर चल रही थी फैक्ट्री। मुखिया समेत कई आरोपी फरार। गिरोह के ताल पश्चिम बंगाल से जुड़े। बिहार में कुत्ते और ट्रैक्टर के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप का निवास प्रमाण पत्र का आवेदन। समस्तीपुर की साइबर सेल कर रही है मामले की जांच। मुंबई में महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को पीटा, इलाज के दौरान मौत। नागपुर में चोरी की अजीब वारदात। बाप की मौत का बदला लेने के लिए बेटा चोर बना। शराब से हुई मौत के गुस्से में शराब के ठेकों में चोरी करते हुए गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी कामयाबी। 9 नक्सलियों ने किया सरेंडर। 6 नक्सलियों पर 24 लाख रुपए का इनाम था। अमृतसर में हथियार तस्करी का पर्दाफाश। 4 शातिर तस्कर गिरफ्तार। बॉर्डर पार पाकिस्तान से मंगवाए गए 7 पिस्टल्स बरामद। पंजाब के मोहाली में फर्जी जमीन बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़। 5 आरोपी गिरफ्तार। ठगी के 32.5 लाख रुपए बरामद। पंजाबी गायक करण ओजला और हनी सिंह को पंजाब महिला आयोग ने भेजा नोटिस। गाने में महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग का मामला। ट्रंप का टैरिफ बम हुआ फुस। गिरावट से उभरा भारतीय शेयर बाजार। सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 3 पैसे मजबूत हुआ रुपया। $1 की कीमत 87 रुपए 69 पैसे। ऑल टाइम हाई पर पहुंचे सोने के दाम। 452 रुपए बढ़कर 1,09,04 रुपए प्रति 10 ग्राम। बिहार के भागलपुर में 2400 मेगावाट का ग्रीनफील्ड थर्मल पावर प्लांट लगाएगा अडानी पावर। प्रोजेक्ट पर $3 अरब निवेश किया जाएगा।